नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। उसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ेगी। मैंने पहले ही ये बात बता दी थी और ये बात सामने भी आ गई है, कल से सामने आ रही है कि जो 10 उपचुनाव जिन सीटों पर होगा उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में बताई जा रही है कि 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, अंदर खाने जूझ रही है बीजेपी, वो सबको पता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन इस चुनाव के दौरान, यानी चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं उसके दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो बेहद गंभीर है। ना सिर्फ उपचुनाव के लिए बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मैं जो बताने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर विषय है। और जिस तरह से बीएसपी को 2022 और 2024 में नुकसान का सामना करना पड़ा, उसी तरह अगर बीएसपी नहीं संभली, अगर बीएसपी इस तरह की कथित रूप से साजिशों को नहीं समझ पाई तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है इस उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में। जो सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने निकल कर आई हैं उसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं बेहद गंभीर है और बेहद समझने वाली चीजें हैं। दोस्तों, मैं रिसर्च करता हूं सोशल मीडिया पर, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं पोस्ट देखता हूं, मैं देखता हूं क्या चल रहा है क्या नहीं। ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर, ना सिर्फ यूट्यूब पर, बल्कि ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में दिन भर मेरी नजर उन पर रहती है और मैं ये देखता हूं कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए आईटी सेल्स, उनके समर्थक और तमाम तरह के वो फेक अकाउंट्स क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं और किस तरह की हवा जो है वो चुनाव को लेकर बनाई जा रही है। और जो चीजें मेरे सामने आई वो मैं बताने जा रहा हूं और बेहद गंभीर है और बेहद समझने वाली है। देखिए, सबको पता है कि 2022 में बीएसपी को कितना बड़ा झटका लगा, लेकिन 2022 की अगर बात करें तो बीएसपी की बहुत सी कमजोरियां भी निकलकर सामने आती हैं। चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे वो उतना एक्टिवनेस ना दिखाई गई हो पार्टी की तरफ से, चाहे वो मीडिया से दूरी हो और निचले पायदान के जो कार्यकर्ता है और ऊपर के जो पदाधिकारी है उनसे उनका जो कनेक्शन होता है, ब्रिज, उसमें जो है वो दूरियां दिखी हो, वो कनेक्शन ना दिखा हो। लेकिन 2024 के चुनाव में जब आकाश आनंद भी जो है शुरुआत में सक्रिय रहे तो सवाल ये भी उठते हैं, जैसे बीच से मतलब शुरुआती 2 चरणों के बाद से वो हटा दिए गए तो उनको ये सवाल खड़े हुए कि भाई बाद में बड़ा नुकसान हुआ तो पहले भी नहीं जीत पाए। तो दरअसल बात यह है कि कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया, जब शुरुआत में आकाश आनंद एक्टिव थे उस फेज में भी बीएसपी सीट क्यों नहीं जीत पाई। दरअसल सारा खेल चुनाव से पहले शुरू हो गया था और बीएसपी के अगेंस्ट एक हवा सेट कर दी गई थी, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही और इस नैरेटिव ने बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। यानी जो मुस्लिम वोटर्स बीएसपी को वोट देते थे उन्होंने भी वोट नहीं दिया और जो बीएसपी के कोर वोट बैंक था उसने संविधान के नाम पर इंडिया अलायंस को, यानी इंडिया अलायंस को वोट किया। बीएसपी इस चीज की काट नहीं कर पाई, यानी 2 तरफ से नैरेटिव सेट किया गया। एक ये कि बीएसपी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है और बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही है,
और बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है और बीएसपी इंडिया अलायंस के वोट काटना चाहती है। एक नैरेटिव यह सेट किया गया। दूसरा नैरेटिव यह सेट किया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा और बीजेपी संविधान बदलेगी सत्ता में आकर, बीएसपी का कोई रोल नहीं है, मतलब चुनाव से बिल्कुल किनारे दिखाया गया उसे, और इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो वो संविधान बचाए। ये दो तरह के नैरेटिव सेट किए गए जिसका बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ा। 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर बीएसपी जीती थी और 2024 में 0 पर आ गई। वहीं वोट प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 10% वोट गिरा है, यानी बहुत बड़ा वोट प्रतिशत जो है मतलब दूसरे ही चुनाव में, यानी 2019 से 2024 के बीच 10% वोट बैंक में भारी गिरावट देखी गई। अब चुनाव और उपचुनाव जो होने वाले हैं, यानी 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में और 2 विधानसभा चुनाव 2027 होने वाले हैं, उसके लिए अभी से एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो नैरेटिव क्या है वो मैं बताऊंगा तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव और 2024 में उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, इसमें जो है एक नैरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि फाइट जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, यानी उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है और 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है। इन दो चेहरों में फाइट है मुख्यमंत्री के लिए। पहले से अभी से ये नैरेटिव सेट किया गया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फाइट में नहीं है। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि बहुत बड़े वोट बैंक में, यानी जो वोट देना भी चाहता है बीएसपी को, तो उसके पास यह मैसेज भेजा जा रहा है कि बीएसपी फाइट में नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं, वोटर्स क्या सोचता है कि जब बीएसपी फाइट में नहीं है तो उसे वोट देकर क्या मतलब, ना वो हार तय करेगी ना जीत तय करेगी, तो उसे वोट दे क्या मतलब। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब इस नैरेटिव की क्या काट बीएसपी कर रही है, क्योंकि 2022 और 2024 में जो बीएसपी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया उसकी काट बीएसपी नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बीएसपी सोशल मीडिया पर बेहद कमजोर है। उसका ना अपना कोई ठीक आईटी सेल है, ना उसके पदाधिकारी एक्टिव रहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो खुद जो है वो ट्वीट करती है और उनके ट्वीट का असर भी रहता है, लेकिन उनके पदाधिकारी उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। आकाश आनंद एक्टिव नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पर। बीएसपी का आईटी सेल अपना नहीं है। जो मोर्चा संभालते हैं वो बीएसपी के समर्थक आप लोग संभालते हैं। लेकिन जो अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो 2027 और उपचुनाव के लिए यह है कि फाइट अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दरकिनार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने 2024 में देखी होंगी और आप लोगों ने भी कई तरह के सवाल, यानी बीएसपी समर्थकों ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए और यह किया था कि भाई हर जगह जो खबरें हैं, वीडियोस, उनके थंबनेल हैं, कहीं भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नहीं दिखाया जाता। चाहे वो बड़े बड़े जो है यूट्यूब के जो है पत्रकार जिनकी व्यूअरशिप अच्छी खासी है, वो भी अपने थंबनेल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नहीं दिखाते हो। जहां दिखाते हो निगेटिव ही फॉर्मेट में दिखाते हैं, कभी फाइट में नहीं दिखा रहे, क्योंकि पहले ही एक स्ट्रेटजी के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनाव से किनारे दिखाने के लिए दिखाकर एक संदेश ये भेजा जा रहा है कि बीएसपी फाइट में नहीं है और 2027 के लिए भी ये चीज तैयार करी जा रही है बीएसपी के विरोधियों के द्वारा। अब इसकी काट कैसे करनी होगी और नहीं काट होती है तो इसका नुकसान सीधा बीएसपी को होगा ही होगा। इसकी काट के लिए बीएसपी को सोशल मीडिया पर अपनी बेहद कड़ी मौजूदगी, बेहद एक्टिव मौजूदगी दिखानी होगी और हर उस नैरेटिव को काटना होगा जो बीएसपी के खिलाफ जाता है, चाहे वो संविधान वाला मामला हो, चाहे वो बीजेपी की बी टीम वाला मामला हो और चाहे कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें बीएसपी को कमजोर करके दिखाने की कोशिश हो। यानी बीएसपी को सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी और अगर नहीं दर्ज करवाती है बीएसपी अपनी मौजूदगी सोशल मीडिया पर, अगर अपना आईटी सेल मजबूती से नहीं रखती है,
अगर डिबेट्स में अपने प्रवक्ता नहीं भेजती है, अगर उनके पदाधिकारी एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसका नुकसान बीएसपी को होगा, क्योंकि समर्थक कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी जो है बीएसपी के फेवर में बात करें, बीएसपी को डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के आईटी सेल्स बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिला है। आईटी सेल का बड़ा फायदा मिला है और राजदीप सरदेसाई ने भी ये बात कबूली है, ये बात कही है कि कांग्रेस के आईटी सेल ने जबरदस्त काम किया है, जिसकी वजह से उसकी सीटों में बढ़त हुई है, चाहे वो संविधान वाला मामला उठाया हो, चाहे कोई मामला उठाया हो। बीएसपी को भी अपने को सोशल मीडिया पर मजबूत करना होगा, तभी बीएसपी वापसी कर पाएगी, क्योंकि बीएसपी के खिलाफ बड़े स्तर पर राजनीतिक साजिश हो रही है, ये बात तय है। उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वो राजनीतिक साजिश शुरू हो गई है। फाइट योगी अखिलेश के बीच दिखाई जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दरकिनार किया जा रहा है और ये सब इसलिए कि बीएसपी को किसी भी तरह से कमजोर करके किनारे किया जाए और उसके वोट बैंक पर दूसरे राजनीतिक दल अपना कब्जा कर ले। बीएसपी को ये बात अच्छे समझनी होगी और सबसे बड़ी बात है, जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया और मीडिया पे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। जब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रालोद समेत जितने छोटे बड़े दल हैं, जब मीडिया में अपने पैनलिस्ट भेजते हैं, तो बीएसपी क्यों नहीं भेजती है? उसे भी भेजना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के अभी भी करोड़ों समर्थक है, वोटर्स हैं, जो चाहते हैं बीएसपी सरकार में आए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बने, आगे चल के प्रधानमंत्री बने। इसलिए सम्मान रखते हुए कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, बीएसपी को अब सोशल मीडिया से लेकर जमीन और जमीन से लेकर मीडिया तक अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो पत्रकारों का धड़ा हो, चाहे वो जो है राजनीतिक विश्लेषकों का धड़ा हो, चाहे समर्थकों का धड़ा हो, चाहे आम लोग हो, सब चाहते हैं कि बीएसपी फुल फ्लैश एक्टिव मोड में आए, जिससे जो राजनीतिक जो है पावर इनबैलेंस हुआ है, यानी एक तरफ पावर जा रही है किसी के पास तो किसी की तरफ एक तरफ पावर जा रही है, बीएसपी के कमजोर होने से हुआ है। इसलिए बीएसपी को मजबूत होना बेहद जरूरी है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या समझते, क्या सोचते, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या बीएसपी को सोशल मीडिया और मीडिया में अपनी मौजूदगी एक्टिव वाली दर्ज करवानी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आपके पास आए वैसे ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।